हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम कक्षा 12वीं की हिंदी विशिष्ट की इकाई है प्रेम और सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य में दोस्तों दो पद हैं हमारे। एक तो घनानंद के पद और दूसरा उद्धव प्रसंग। घनानंद के पद के कवि हैं दोस्तों घनानंद जी हैं, और उद्धव प्रसंग के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोस्तों, इनके कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में किसी ना किसी क्षण में जरूर वो प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और ये जो प्रश्न उत्तर हैं दोस्तों, इनको आप अपने कॉपी में अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, चातक को घातक क्यों कहा गया है? दोस्तों, ये प्रश्न 2015 में, 2019 में और 2020 में भी आया हुआ है। ये प्रश्न उत्तर है, चातक अपनी बोली के द्वारा विरही हृदय, विरही यानी कि विरह, अपने प्रीतम के विरह वियोग को चोट यानी दुख पहुंचा रहा है, इसलिए कवि ने उसे घातक कहकर संबोधित किया है। इसलिए कवि जो है घातक कहकर संबोधित कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? दोस्तों, ये प्रश्न 2009 के एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर है, विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया है। पहले तो उसने दर्शन देने की आशा दिलाकर विश्वास दिया, फिर मना करके उस विश्वास को तोड़ दिया। तीसरा प्रश्न है, मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? उत्तर है, मथुरा से गोपियों को योग सिखाने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी ब्रज क्षेत्र में गए थे। चौथा नंबर है, नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्र होती हैं? एकत्र हुई यानी कि नंद के आंगन में गोपियां जो हैं एकत्र क्यों हुई, इकट्ठा क्यों हुई? दोस्तों, ये प्रश्न 2014 के एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर है, गोपियों ने यह सुना कि मथुरा से कोई कृष्ण का संदेश लेकर आया है, तो प्रेम में मधमाती यानी कि प्रेम में मग्न थीं, और सभी गोपियां यह जानने के लिए नंद के आंगन में एकत्रित हुई कि उनके लिए क्या लिखा है। पांचवा प्रश्न है, कुटीर कौन सी नदी के किनारे बनाने की बात कही गई है? तो उत्तर है दोस्तों, कृष्ण के सखा उद्धव अपना कुटीर यमुना नदी के किनारे बनाने की बात कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, यानी कि अभी तो अति लघुत्तरीय प्रश्न चल रहा था दोस्तों, अब हम लघुत्तरीय प्रश्न पढ़े। तिरछे करी नयनन नेह के चाव में का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान को, प्रीतम को सुजान की उदासीनता व निष्ठुरता की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि कवि प्रेम के बदले प्रेम की कामना करता है, किंतु प्रेयसी अपनी आंखें फेर कर उसके प्रेम के प्रति अस्वीकृति प्रकट करती है। प्रेयसी का यह निष्ठुर व्यवहार कवि के हृदय को गहरा आघात पहुंचाता है और वह वेदना से भर जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न 2016 फिर 2018 में आया हुआ है ये प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। उत्तर है, घनानंद अपनी प्रीतमा सुजान को यह उलाहना देते हैं कि पहले तो मुझे तुमने प्रेम से अपनाया, फिर स्नेह को तोड़कर मुझे मझधार यानी कि बीच धार में बिना आधार के क्यों छोड़ दिया? चातक
की आन से कुछ सीख कर मुझे बेसहारा मत छोड़िए, प्रेम का रस पिलाने की आशा बंधाकर विश्वास में विष मत दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है, उनके विचार स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न 2017 के एग्जाम में आया है। उत्तर है, रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं। वह उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि अब निकालने से भी नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगी। किनका संदेश सुनकर? श्री कृष्ण के संदेश सुनकर दौड़ दौड़ सब नंद बाबा के घर आने लगी। उन्होंने उद्धव से कहा कि मेरे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक मोहन यानी कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ। अनेक मोहन हमारे हृदय में बसकर अधिक दुख देंगे। फिर आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? अथवा दोस्तों, ये प्रश्न दो तरह से बन सकते हैं। अथवा में देखिए, उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों की आतुरता का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न 2010 के हिंदी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है, कृष्ण के सखा उद्धव के ब्रज में आगमन की खबर सब जगह फैल गई है। जैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण के सखा उद्धव के आने का समाचार सुना, तो गोपियां झुंड बनाकर नंद के द्वार पर इकट्ठे होने लगी, यानी कि सब आया करके उनके आंगन में खड़े हो गए। अपने कमल से कोमल पैरों के पंजों से उचक उचक कर पतरी, उचक यानी दोस्तों कूद कूद करके, पतरी यानी पत्र को देखने लगी। कोई तो उस पतरी को अपने हृदय से स्पर्श कराने लगी। सभी एक दूसरे से पूछने लगी कि हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है। श्री कृष्ण के विरह में व्यथित सभी गोपियों की हालत ऐसी है जैसे वे दुख की पराकाष्ठ पर पहुंच गई हैं। संदेश की खबर ने जितना सुख उनको दिया, उससे कहीं अधिक दुख संदेश के ज्ञान ने दिया। दोस्तों, जो संदेश की खबर को सुनकर गोपियां बहुत खुश हो जाती हैं, पर दुख का संदेश जब ज्ञान को सुनती है तो वो उनके लिए उनका सुख से भी बड़ा दुख हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।